देश में उपचुनाव हो रहे हैं और मैं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर से मैं इस पे मंथन करने में लगा हुआ हूँ। इनके ऐसे अनमोल वचन निकलते हैं नेताओं के, जिसको सुन करके मैं हतप्रभ हो जाता हूँ। भारतीय राजनीति की इस विडंबना रूपी व्यवस्था से राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर आहत है। मैं पूछता हूँ, अभी जल्द ही मेरे सामने की घटना है। 2 दिन पहले दारा सिंह चौहान, जो सपा के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अब जनपद मऊ में, घोसी में उनका चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं और पुनः वो विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आ जाते हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो क्या, मेरा पहला सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं हैं जिनको टिकट दे दिया जाए और मध्यावधि चुनाव की बात है, उनको चुनाव लड़ा जाए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब आप विधानसभा के सदस्य चुने गए और जनता ने आपको अपना मतदान दिया, तो आप 5 साल तक उनका निर्वहन न करते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी का काम किया, तो आपके ऊपर धोखाधड़ी का एक आरोप लगना चाहिए और क्राइम बनना चाहिए, आपके ऊपर एक मुकदमा लॉन्च होना चाहिए। तीसरी बात कि चलो, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मैं पूछता हूँ कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं देश के अंदर, इस उपचुनाव का खर्चा कौन देगा? अगर कोई मर गया है तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जीते जी व्यक्ति जनता से बिना पूछे और त्यागपत्र देता है तो ये अपराध बनता है, एक क्राइम बनता है। और इस क्राइम के तहत दारा सिंह चौहान के ऊपर FIR जरूर लाज होना चाहिए कि उन्होंने जनता के साथ अपराध किया, और जो भी खर्चा हो यहाँ का वो दारा सिंह चौहान से वसूला जाए निश्चित तौर से, या भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी इसका खर्चा दे। जनता के ऊपर खर्चा क्यों लादा जा रहा है, ये सवाल है मेरा। दूसरी बात कि इनके एक बड़बोले नेता हैं, उसका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो पढ़ा लिखा बहुत समझदार व्यक्ति है, जो दल बदलू के नाम से जाना जाता है, मंगरू राम पलटू नाम के जाना जाता है। अब इतना तो मऊ की जनता उसको समझ ही गई। उस व्यक्ति का कहना है, ले लेता हूँ नाम, ओम प्रकाश राजभर हैं वो। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे बाद खुलती है। किसी जाति विशेषक सूचक शब्द का इस्तेमाल करके पूरे जाति पे एक उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क किया, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और प्रशासन के लोग इस पे पैनी नज़र रखते हुए निष्पक्ष भाव से आप इन पे मुकदमा दर्ज करें। क्यों जाति की राजनीति क्यों करते हैं आप? आपकी पार्टी तो काम करती है, भारतीय जनता पार्टी, ये तो बहुत काम कर रही है, देश में कर रही है, विदेश में कर रही है। जब इनके काम बोलता है तो फिर जातियों की लड़ाई क्यों? दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर ये भी कहता है कि मेरे लोग 7 बजे के बाद शराब पी के लुंड हो जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि इनको शराब पीने की ट्रेनिंग किसने दिया? आपने दिया, जो 7 बजे इनको शराब पिलाते हैं। आप कह रहे हैं गरीबों के लिए ये लड़ाई मैं लड़ता हूँ, वंचितों के लिए लड़ता हूँ, शोषितों के लिए लड़ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर, तुम 4 दिन पहले साइकिल पे घुमा करते थे, तुम्हारी औकात नहीं थी। आज जनता के धनों को तुम्हारी पार्टी में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 करोड़ रुपया तुम्हारी पार्टी फंड में कहाँ से आ गया? आज तुम अरबपति कहाँ से बन गए? कौन सा तुमने बिजनेस व्यापार कर डाला? कौन सा धंधा कर दिया तुमने कि आज सैकड़ों करोड़ के तुम मालिक बने हुए हो, तुम अमीर हो गए? और तुम कह रहे हो कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। तुम गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ते हो, तुम अमीरों की लड़ाई लड़ते हो। तुम अमीर बनते हो और लोगों को भी तुम चाहते हो कि लोग गरीब बने रहें और हम अमीर बने रहें। यही भारतीय राजनीति की दुर्दशा है, व्यवस्था है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। और ये मेरा दर्द और पीड़ा अगर आप जनता को भी समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये दर्द और ये जागरूकता
निश्चित तौर से लोगों के अंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का पैसा जो खर्च हो रहा है इन नेताओं की वजह से हो रहा है। ये खर्चा नेताओं के ऊपर ही होना चाहिए जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये मेरा सवाल है घोसी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान उनके साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।